Hello students, welcome to your mathematics class. I will teach you today the ICC Board Mathematics Class 6. Let's see the book Mathematics Forever for Class 6. Let's go to the page number 30, Operation on Whole Numbers. आज हम आपको होल नंबर्स पे क्या ऑपरेशन होता है चैप्टर नंबर 2 को आपको समझाने वाले हैं। तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है होल नंबर पे ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। Today we will discuss exercise number 2.1 and 2.2. Let's begin the class. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2.1 का, fill in the blanks to make each of the following a true statement. अपनी अपनी बुक आप हाथ में ले लें, उसमें जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks to make each of the following a true statement. तो हमें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन प्रॉपर्टी इस चैप्टर की बता रहा हूं। इस एक्सरसाइज की जो तीन प्रॉपर्टी लगती है वो क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी a plus b equal to b plus a। दो नंबर्स हमने ले लिए a और b। a और b को यदि हम इसी सीक्वेंस में ऐड करें, एडिशन करें, तो वो इक्वल होता है b plus a, यानी कि उसका कम्यूटेटिव बना लें। b को पहले लिख लें, a को बाद में लिख लें, तो दोनों मींस इक्वल होते हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हम a को कह लें कि a 2 है और b 3 है। a को 2 ले लिया हमने, b को 3 ले लिया। तो जब a 2 और b 3 मींस कि जब इनका a plus b निकालेंगे तो a plus b क्या आएगा 2 plus 3 दैट इज 5। 2 plus 3 5 हो गया। और यदि हम इसका b plus a निकालेंगे, हमने a plus b निकाला इसका, लेट्स कैलकुलेट b plus a। तो b plus a जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो b क्या है हमारा 3 और a क्या है हमारा 2 दैट इज 5। मींस कि a plus b equal to b plus a दैट सैटिस्फाइड। ओके, इसकी एक जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये हमने पहली प्रॉपर्टी आपको बताई, एक दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है होल नंबर की कि आपको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर पता है किसी को? मैं बताता हूं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर के बारे में आप थोड़ा सा देखो। एक हमने पढ़ा होगा n मींस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? एनीवन इन द क्लास हु नोज नेचुरल नंबर? आपको पता है? कोई इशू नहीं, मैं फिर भी बताता हूं क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इन व्हिच फर्स्ट नंबर इज 1 and other numbers 1 2 3 4 and so on at the infinite numbers are there in the natural numbers group. That is a natural number. If we add 0 before 1, then this group is now called whole number. Means कि whole number को हम यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं w से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, whole number को w से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसमें हम 1 2 3 4 जो एक ग्रुप है इसमें हम 0 पहले ऐड कर देते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो बन गया होल नंबर्स बन गए। तो 0 हमारा क्या है? होल नंबर है। ऐसे 1 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 4 भी होल नंबर। अब आप एक चीज और देखो इसके अंदर 1 2 और 3 4 तो नेचुरल नंबर भी है, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज अ होल नंबर। तो अब जो अगली प्रॉपर्टी वो होल नंबर पे है, जो कि है ऐसे कि एक a है प्लस 0। मैंने एक कोई नंबर है, 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 50 हो सकता है, 51 हो सकता है, 1000 हो सकता है और 99 हो सकता है। उसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं। तो जब 0 किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है तो वो नंबर ही केवल रिमेन्स रहता है। a plus 0 equal to a। इसका हम एक जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। a सपोज तो मैंने 99 रख दिया, a को क्या ले लिया मैंने 99, a की जगह मैंने क्या रख लिया है 99 रख लिया है। जब हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो 99 में जब 0 ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या है? कोई क्वांटिटी ऐड नहीं हुई 99 के अंदर। 99 एज सच ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, यानी कि a ही वापस आ गया। यानी कि क्या a था ना हमारा, तो a ही वापस हो गया। तो a plus 0 equal to a, ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, एक तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं। इसमें तीसरी प्रॉपर्टी आती है 3 नंबर्स पर डिपेंड। 3 नंबर्स पर डिपेंड होती है तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि एक्सरसाइज 2.1 में लगेगी। एक्सरसाइज 2.1 में हम इसको लगाएंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है?
a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बट इसमें क्या करना है हमें, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में रखना है, फिर हमें बाद वाले दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में रखना है। तो जब ये प्रॉपर्टी लगती है, इस प्रॉपर्टी का एक नेम और है जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम में हो सकता है कि ये आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन चार ऑप्शंस में से कौन सी है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दे दें आपको, तो कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताओ, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब यदि हम यहाँ पे क्या करें कि ए को हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया, बी को हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया, और सी को हमने क्या एज्यूम कर लिया, 4 कर लिया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी निकालो आप इसका, ये वाला a प्लस बी प्लस सी। तो जब हम a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं देखो कैसे आता है, ये देख लो a प्लस बी प्लस सी, तो कैसे आएगा, a प्लस बी, a क्या है 2 हमारा, b क्या है 3, इनको ब्रैकेट में रख लो, और प्लस सी, सी कितना है हमारा, सी हमारा 4, इन दोनों प्लस करो, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो ये हो गया हमारा 5 और ये हमारा हो गया 4, दैट इज 9। कितना हो गया 9 हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने a प्लस बी प्लस सी ये वाला निकाला है, अभी हम ये और निकाल लेते हैं, तो इसको हम इधर लेफ्ट साइड में करते हैं, तो हमने कर लिया a प्लस बी प्लस सी। a कितना है हमारा 2, b कितना है 3 प्लस 4, अब इसको ऐड करो, 2 प्लस 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ भी हमारा 9 निकला था और यहाँ भी हमारा 9 आ गया। मींस कि a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख लो, चाहे a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख लो, दोनों इक्वल होंगे, ऑलवेज ये नंबर्स इक्वल आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो सभी के पास बुक होगी, तो बुक का पहला क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं इसे रब कर देता हूं। पहले का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो पहले के फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ है, fill in the blanks to make each of the following a true statement। हमें ट्रू स्टेटमेंट निकालना है fill in the blanks में। तो हम क्या करेंगे, 395 हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके अलावा 674 लिख लिया, इक्वल 674 लिख लिया जो लिखा हुआ है, और आगे क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्लैंक। अब आप एक चीज देखो, 395 प्लस 674 इक्वल के उधर 674, हमें ऑलवेज जब भी क्वेश्चन देखना है तो इसका इक्वल देखना है, इक्वल के इधर और इधर। आप एक चीज देखो, यहां पर ये b कॉमन है, ये b मान लिया हमने 674, इधर भी b है, तो जब ये b हमने कॉमन मान लिया तो इधर को हमने a मान लिया। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होता है, तो a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, यहाँ पे a आना चाहिए, तो a हमारा क्या है 395, जैसे 395 को हल। क्लियर है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये जो प्रॉपर्टी होती है a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 1375, 1375 दे रखा है, उसके बाद आ रखा है 1375 प्लस 2341। अब आप एक चीज देखो, इक्वल के दोनों साइड, इक्वल के दोनों साइड दो नंबर से प्लस में, तो इसको हमने b मान लिया। अब ये 1375 इधर कहां है, ये रहा, इसको भी हमने b मान लिया, तो दोनों तो b हो गए, इसको हमने a मान लिया, तो b प्लस a हो गया, तो b प्लस a किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस b के, तो इधर a प्लस b होना चाहिए, a होना चाहिए, तो ये वाला ये जो ब्लैंक है वो यहां से लिया 2341, 2341, ठीक है, करेक्ट हो गया आपका आंसर। इसका एक हम फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। 3254 प्लस 4513 प्लस 2167,
4513 प्लस 3254 प्लस ये आ रहा है हमारा ब्लैंक। अब आगे चीज देखो, इक्वल देखो, इक्वल के दोनों साइड एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर आ रहे हैं। 4513 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, ये जो b है 4513 ये इधर भी तो है, तो ये b हो गया। 3254 ये इधर भी है, तो 3254 a को हमने क्या माना है, a माना है, a ऐड किया है, तो यहाँ पे a हो गया। तो a b c प्लस में थे तो उधर क्या बच गया, c बच गया, ये c होना चाहिए, तो c क्या है हमारा 2167। तो इस 2167 को उठा करके यहाँ ले दो, 2167, यही हमारा आंसर, ठीक है। और यही हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है ऐड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक बाय रिवर्सिंग द एडेंड्स। ऐड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन्हें ऐड करो और चेक करो बाय रिवर्सिंग द एडेंड्स, यानी जो हमने ऐड किए हैं नंबर्स उनको रिवर्स करके चेक करो। चलो चेक करते हैं। तो पहले पार्ट कर लेते हैं इसका। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है 4 2 5 7, ये 4 3 है, 4 3 5 7 और 4 2 5 7, 4 2 5 7, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने में हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करो। ऐड कैसे करोगे, 4 3 5 7 ऊपर लिख लो, 4 2 5 7 नीचे लिख लो, ऐड कर लो। 7 और 7 कितना हो गए 14, 14 का 4 आ गया, कैरी 1 लग गया यहाँ पे। 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1 लग गया। 3 और 2 5 1 6, 6 हो गया और 4 और 4 8 हो गया। अब कह रहा है एडेंड्स कौन से थे, एक एडेंड तो ये है, एक एडेंड ये है, यानी एक नंबर तो ऐड हुआ ये और एक ऐड हुआ ये। इनको रिवर्स करके चेक करना है कि यही आंसर आ रहा है। तो रिवर्स करो। रिवर्स करने में क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे इसको, पहले हम इसको लिखेंगे 4 2 5 7, 4 2 5 7 और बाद में दूसरा कौन सा लिखेंगे 4 3 5 7, 4 3 5 7, ऐड करके चेक कर लो, यही आता है सेम। 7 और 7 14, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 11 का 1 कैरी 1 आ गया। 2 और 3 5 1 6 और 4 और 4 8। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है स्टूडेंट्स? तो चेक हो गया हमारा ये सेम है। ऐसे ही इसके सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ पार्ट, यानी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग अपने आप करोगे, ठीक है। और करने के बाद में मुझे इस वीडियो पे मैसेज दोगे कमेंट करके कि हमारे क्या क्या आंसर आए हैं, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, इसको रब करते हैं बच्चों। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। तो हमें सम डिटरमाइन करना है, जो हमें 3 ये नंबर दिए हैं 3254 1734 2755। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, इसको प्रॉपर रीअरेंजमेंट करना है। प्रॉपर रीअरेंजमेंट का मतलब मींस क्या होता है कि जो नंबर बड़ा है, जो नंबर ग्रेटर है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो ग्रेटर बचेगा उसको हम बाद में लिखेंगे, और जो नंबर थर्ड, जो कौन सा, जो लास्ट वाला नंबर है जो छोटा होगा सबसे, उसको हम थर्ड नंबर पर लिखेंगे। इसको रीअरेंज करो तो इन तीनों में देखो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये नंबर है 3254, ये पहला नंबर बड़ा है। इसके बाद हम दूसरा नंबर लिखेंगे 2755, ये इससे बड़ा, इसके बाद दूसरा बड़ा नंबर है, और ये लास्ट में क्या है 1734। इसको तीनों को इस तरह से करके हमें ऐड करना है। तो हम ऐड करने का अपना जो मेथड है उससे कर लेते हैं। 3254, ये जो लैडर वाला तरीका होता है, एक लैडर बना ली हमने इसकी, 1734, इसको आप ऐड कर दो। 4 5 9, 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 5 10, 10 से 13 और 1 14, 14 का 1 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17 का 1 7 कैरी 1, 3 2 5 1 6 और 1 7, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं
इसी का फिफ्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कर लो, इसको भी रीअरेंज कर लो। आप एक चीज देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है, ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर हमारा ये वाला है, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है, फिर नंबर ये है और फिर लास्ट में ये है। तो पहले कौन से लिखेंगे 8492 3125 1508 1000 और प्लस 474। इन सारे नंबर्स को लेटर फॉर्म में लिखो, लेटर बना दो इसकी 8492 3125 1508 1000 और 474। अब एक चीज देखना, इन सभी में 4 डिजिट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, बट इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो जो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है 4 डिजिट में से, वहां से हम जो है, जो हमारा वंस प्लेस होता है, वंस टेंस आपका 100 और 1000, ये जो प्लेस होता है, इसी प्लेस से मिलाकर के लिखना चाहिए 474, ठीक है, इसी प्लेस से, इधर से मत मिला देना, इधर से मिलाना चाहिए। अब इसको प्लस कर लो, यहाँ प्लस साइन आएगा, तो 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 आपका 7 7 और 15 15 और 4 19 19 का 1 9 कैरी 1 9 और 1 10 11 12 12 और 7 19 का 9 कैरी 1 4 और 5 6 6 5 6 5 11 11 और 4 15 15 का 5 कैरी 1 8 और 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया? ये आपका करेक्ट आंसर। सभी बच्चे अपना आंसर काटो। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक आपको मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। मैजिक स्क्वायर मैंने देखा, तो मैजिक स्क्वायर में जो पहला वाला आप ये देखेंगे फर्स्ट, ये वाला, यदि आप इसका सम करते हैं, मैंने अभी सम करके देख लिया इसका, तो इसका जो सम आता है इन 4 नंबर्स का, जो आपका हॉरिजॉन्टल नंबर्स है, इनका जो सम आता है वो 100 आता है। और मैं जब इसका सम करके देख रहा हूँ, ये वाली रो का, तो ये 90 आ रहा है। तो यही गलत है, क्योंकि मैजिक स्क्वायर में चाहे वो रोज हो चाहे वो कॉलम्स हो, ईच रो का, ईच कॉलम का, ईच रो का, ईच कॉलम का, या फिर डायगोनल, समझ लो कैसे, देखो इस तरह से, ये मान लो मैजिक स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल का जब आप सम करोगे, तो ये डायगोनल का सम, या इस रो का सम, इस रो का सम, इस रो का सम और इस रो का सम, या इस कॉलम का सम, ये सब सम जो है वो इक्वल आने चाहिए। और जो ये जो आपकी मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें ये जो ये वाली जो रो है, इसका सम तो 100 आ रहा है इसके अंदर, और जो ये वाली रो है, इसका सम आपका 90 आ रहा है। तो मैजिक स्क्वायर में कभी भी ऐसा नहीं होता, सारे सम इक्वल होते हैं। इसी वजह से ये जो आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रन कर देता हूं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं, इसमें क्या आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है कि ये ट्रू और फॉल्स बताना है, व्हिच वन इज ट्रू एंड व्हिच वन इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, सपोज करो कि एक ऑड नंबर a है और दूसरा ऑड नंबर b है, तो इसका कहना यह है कि दोनों ऑड नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो जो नंबर बनेगा यहां पर वो भी ऑड नंबर होगा। ये कह रहा है ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, और ये कहना चाह रहे हैं ये भी ऑड होना चाहिए। तो is it possible that sum of any two odd numbers will give an another odd number? तो let's check। तो हम एक काम करते हैं, odd नंबर a को odd नंबर कोई मान लेते हैं, कोई लेट कर लेते हैं। तो सपोज करो a हमने ले लिया अपना 3 ले लिया, odd ही तो होता है 3, b हमने ले लिया 7, तो a और b को ऐड कर देते हैं, तो 3 + 7 कितना हो गया 10। बट ये तो कह रहा था कि odd होना चाहिए, दो ओड नंबर्स का सम ओड होना चाहिए, और यहां दो ओड नंबर में सम किया तो क्या आ गया इवन नंबर। ये क्या है इवन,
मींस कि ये फॉल्स कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है फॉल्स हो गया हमारा। सेकंड वाला चेक करो, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज हमेशा इवन होता है, सम ऑफ टू इवन नंबर्स। पहले ओड नंबर बोल रहा था, अब कह रहा है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ए और बी दोनों क्या कह रहा है, इवन है, ये भी इवन बता रहा है और ये भी इवन बता रहा है, और कह रहा है दोनों को जब हम सम करेंगे तो इवन ही आएगा, ऑलवेज, सदा, हमेशा। तो इवन ही आना चाहिए जो कह रहा है। तो क्या ये सच है? चलो चेक कर लेते हैं। इस ए को हमने मान लिया a इक्वल टू 4 ले लेते हैं, अब b को भी इवन ले लेंगे, इवन नंबर ले लिया हमने, अब b को हम 6 ले लेते हैं, ये भी इवन है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं एक बार। 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, इवन आया, ये तो करेक्ट है। अभी एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ और आ जाए, तो a को कुछ और मान लेते हैं। अब की बार a को हम जो है 10 मान लेते हैं, अब b को हम जो है 22 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 और 22 को प्लस करो, 10 प्लस 22, देखो क्या इवन ही आता है। 10 और 22 का मतलब हो गया 2 और 0 2 और 2 और 1 3, तो ये भी इवन। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है, मींस कि जो सेकंड वाला पार्ट है इसका वो ट्रू बोल रहा है, तो ऑलवेज इवन ही आता है। क्लियर है? चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। यदि दो होल नंबर्स को हम सम करें तो वो नेचुरल नंबर ही आता है। अभी मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया था, तो नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया थे कि नेचुरल नंबर एक ग्रुप होता है नंबर्स का इन विच फर्स्ट नंबर इज 1 एंड देन ऑनवर्ड्स नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 एंड फाइनाइट नंबर्स, ये तो होते हैं नेचुरल नंबर। और जब नेचुरल नंबर्स में हम 1 से पहले 0 रख लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 इनफाइनाइट नंबर्स, तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। क्या होता है, होल नंबर्स। तो ये क्या कह रहा है थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू होल नंबर्स, दो होल नंबर्स का सम ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। चलो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम दो होल नंबर्स लेंगे, ठीक है। एक होल नंबर हमने a ले लिया, एक को हमने 0 ले लिया, 0 तो होल नंबर ही होता है। अच्छा b हमने 7 ले लिया, 7 तो होल नंबर ही है, 7 नेचुरल भी है बट 7 होल भी है, तो हमने दोनों ले लिए। इन दोनों को हमने सम कर दिया, इन दोनों का करते सम 0 प्लस 7, तो 0 प्लस 7 7, तो 7 क्या है ऑलवेज नेचुरल होना चाहिए, तो नेचुरल तो है ही ऑलवेज, ये नेचुरल ही है, बट ये होल नंबर भी है बट नेचुरल तो है ही है, ऑलवेज नेचुरल। तो जब हम सम करेंगे दो होल नंबर का जब हम सम करेंगे तो ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आएगा, इट इज ट्रू, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका, ये वाला पार्ट भी आपका ट्रू हो गया। अब आती है बात फोर्थ पार्ट की, इसमें कहता है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन ऑफ होल नंबर को एडिशन करने की प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, a + b = b + a, ये तो बताई थी, a + b = b + a, ये कम्यूटेटिव है। एक प्रॉपर्टी थी a + b + c = a + b + c, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई। तो ये कह रहा है आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, तो कह रहा है एडिशन ऑफ होल नंबर को ऐड करने के लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर के अंदर होते हैं। आप एक चीज देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और होल नंबर क्या होते हैं 1 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर। यदि हम ये वाली प्रॉपर्टी होल नंबर पे लगाएंगे तो ये क्या कह रहा है आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, तो ये होल नंबर को ऐड करने वाली प्रॉपर्टीज है सारी, क्या है होल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं इनसे, ठीक है। तो सच बात है, होल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं इनसे, इस प्रॉपर्टी से। हो भाई a की जगह 0 ले लो, b की जगह 1 ले लो, c की जगह 3 ले लो, ऐसे ही यहां पे रखो, तो ये प्रॉपर्टी ऐड करने वाली हो जाएगी, तो सही है, तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है ट्रू, ये वाला ऑप्शन क्या होगा ट्रू होगा हमारा। अब एक पार्ट बचता है इसमें, फिफ्थ पार्ट, जिसमें कहा हुआ है इफ a b and c are three whole numbers then a plus b plus c equal to a plus b plus c। मींस की क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं,
ये कह रहा है फिफ्थ पार्ट में कि ए, बी और सी क्या है, ये 3 होल नंबर्स है। क्या है? होल नंबर्स। तो कह रहा है कि देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये कह रहा है कि ट्रू है क्या? ये क्या ट्रू है? तो ट्रू है। ए हमने सपोज करो कि हमने ए को क्या ले लिया, 0 ले लिया, बी को हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, सी को क्या ले लिया, 7 ले लिया। ऐड करो, ऐसे इधर कर दो ऐड। ए को क्या लिया था, 0, बी को क्या लिया था, 5 लिया था, तो ये 7 ले लिया। ऐड करो 0 5 कितना होता है, 5 7 0, तो 0 खत्म हो जाएगी, यहां से 0 हटा दो। 5 और 7 कितना होगा, 12, तो इधर 12 आ गया। इधर चेक करो, 5 और 7 12, 5 और 7 कितना हो गया, 12 इक्वल टू 12। तो सही आ गया, दोनों का 12 इक्वल आंसर, यानी कि ये वाला पार्ट भी हमारा ट्रू है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 थी, ये आपकी कंप्लीट होती है। जो मैं सोच रहा था 2.2 भी पढ़ा देंगे तो थोड़ा सा टाइम की लैगिंग है, ठीक है। 2.2 को हम कल के सेशन में लेते हैं। तो टिल देन गुड बाय। आप थोड़ा सा अपना रिवीजन करके आना, क्योंकि मैं कोई हो सकता है क्वेश्चन भी पूछ लूं पुरानी एक्सरसाइज में से, ठीक है। और कल आपको मैंने जो पहले क्वेश्चन और जो दूसरे क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन मतलब पार्ट छोड़े हुए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको आज करके कमेंट्स में डालना है, ठीक है। उनके आंसर क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो टिल देन जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, गुड बाय।